हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ था अभी से करीब 4.5 अरब साल पहले। पूरे सौरमंडल का करीब 98% से ज़्यादा भार अकेले सूर्य संभाले हुए है और सौरमंडल का बाकी का भार 8 ग्रह व उनको उपग्रह, बौने ग्रह, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में बटा हुआ है। सौरमंडल के 8 ग्रहों में से 4 ग्रह गैस जाइंट्स हैं और बाकी के 4 ग्रह रॉकी प्लैनेट्स हैं। लेकिन हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं और सौरमंडल का 9वां और आखिरी ग्रह है प्लूटो। लेकिन आज हम जानते हैं कि सौरमंडल में कुल 8 ही ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रहों की सूची से बेदखल कर दिया गया है। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर प्लूटो के साथ क्या हुआ। साल 1930 में अमेरिकन खगोलविद क्लाइड टॉम्बॉग ने प्लूटो की खोज की और आगे चलकर प्लूटो को हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह घोषित कर दिया था। प्लूटो सौरमंडल का छोटा सा बर्फ का एक गोला है और इसका टेम्परेचर -226 डिग्री सेल्सियस से -240 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्लूटो पर मौजूद बर्फ का समुद्र जमी हुई अवस्था में कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से बना है, इसलिए प्लूटो का बर्फीला समुद्र बहुत ही जहरीला है। प्लूटो का डायामीटर 2376 किलोमीटर है और अगर इसके आकार की बात करें तो ये पृथ्वी के ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से भी छोटा है। प्लूटो का ऑर्बिट अन्य ग्रहों से अलग है। ये सूर्य के चारों ओर 17 डिग्री के एंगल में ऑर्बिट करता है। प्लूटो सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी की 248 सालों में पूरी कर पाता है। दरअसल प्लूटो की खोज से पहले ही वैज्ञानिकों को 9th प्लैनेट के होने का अंदेशा था, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट के ऑर्बिट में प्रभाव डाल रही है। साल 1906 में अमेरिकन गणितज्ञ पेर्सिवल लोवेल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका उद्देश्य था सौरमंडल के 9वें ग्रह को ढूंढना, और इस 9वें ग्रह का नाम उन्होंने प्लैनेट एक्स रखा। कुछ समय बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन साल 1929 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया और इस बार प्लैनेट एक्स को खोजने की जिम्मेदारी क्लाइड टॉम्बॉग के हाथों में थी। टॉम्बॉग ने इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाया और 1 साल के कठिन परिश्रम के बाद टॉम्बॉग ने 18 फरवरी 1930 को इतिहास रच दिया और प्लैनेट एक्स को खोज निकाला। सौरमंडल के नए सदस्य प्लैनेट एक्स का नाम प्लूटो दिया गया। शुरुआत में खगोल शास्त्रियों को ये लगा कि प्लूटो हमारी पृथ्वी के जितना बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे इस पर शोध हुई वैसे वैसे पता चला कि इसका वास्तविक द्रव्यमान तो पहले की गई गणना से बहुत कम था। हालांकि वैज्ञानिकों ने प्लूटो के वास्तविक आकार का तो पता लगा लिया, लेकिन इतनी दूर से इसकी सारी सच्चाई को जान पाना बड़ा ही मुश्किल था। 19 जनवरी 2006 में नासा ने अपने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो प्लूटो को विजिट करने वाला था। इस स्पेसक्राफ्ट के बाहर एक छोटे से एल्यूमिनियम कंटेनर में प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम्बॉग की कुछ अस्थियों को रखा गया और क्लाइड की अस्थियों को न्यू होराइजन द्वारा प्लूटो की ओर लॉन्च किया गया। ये स्पेसक्राफ्ट अपनी यात्रा के 9 साल 5 महीनों बाद यानी साल 2015 में प्लूटो तक पहुंचने में कामयाब रहा। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरते हुए सौरमंडल को एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकल गया और न्यू होराइजन ने प्लूटो के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर भेजी। लेकिन इससे पहले ही साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से बेदखल करते हुए इसे बौने ग्रह का दर्जा दिया। प्लूटो से ग्रह होने का खिताब छीन लिया गया। इसका कारण ये था कि प्लूटो से भी आगे, प्लूटो से भी 27% ज्यादा भारी आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा लगा रहा था और उस पिंड का नाम था इरिस। इस वजह से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट्स की डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन किया और किसी भी पिंड को प्लैनेट का दर्जा देने के लिए कुछ नियम बनाए, जो कि कुछ इस तरह से थे। पहला, कोई भी पिंड प्लैनेट तब कहलाया जाएगा जब वो सूर्य की परिक्रमा लगाता हो। प्लूटो भली भांति इस नियम को फॉलो करता है। दूसरा, उस पिंड के पास इतना द्रव्यमान हो कि वो खुद को गोलाकार शेप में बनाए रखे। इस नियम को भी प्लूटो भली भांति फॉलो करता है। तीसरा, ये एक नया नियम था जो इस प्रकार था, वो पिंड प्लैनेट तभी कहलाया जाएगा जब वो अपनी ग्रेविटी से अपने आसपास के ऑर्बिट को साफ रखे। लेकिन यही नियम प्लूटो फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि प्लूटो की ग्रेविटी बहुत ही वीक है। इस वजह से ये अपने आसपास के एस्ट्रॉइड्स या आकाशीय चट्टानों को अपनी ओर खींच नहीं पाता या अपने ऑर्बिट को साफ नहीं कर पाता।
इसीलिए प्लूटो से ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया और इसको बौने ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया गया और आज प्लूटो की पहचान एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में की जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।